जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर बीएसएससी और बिहार से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में पिछले वीडियो में मैंने साधारण व्यास से संबंधित पार्ट 1 लेकर के आया था। आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि साधारण व्यास से संबंधित पार्ट 2 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न पार्ट 2 का आज क्या है। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि चलिए, तो प्रश्न दिया हुआ है कि ए ने दोनों से धन लिया, बी से लिया और सी से भी लिया। बी से लिया है वह 14% है और सी से लिया हुआ 15% है। कुल धन लिया 1200 रुपया। तो क्या इसे हम ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं? तो पहले ब्याज निकाल लेंगे या उससे रेट निकाल लेंगे। तो ब्याज हमको 172 रुपया का भुगतान करते हैं। कितना में? 1200 रुपये में भुगतान करते हैं। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय। मूलधन 1200 है, समय 1 वर्ष है। देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ये कटेगा, ये 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से कटेगा ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी 73/3%, 43/3% आ गया आर। तो इसका जो एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, यानी मिश्रधन जो आ गया, कुल मिलाकर के दोनों मिलाकर के जो दर आया हमारा कितना आ गया, यानी 43/3% आ गया। अब देखिए इसको भी 3% के रूप में ले आएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? बटा 3 कीजिएगा तो 3 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 15 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 42, यानी 42/3। इसको भी 3 ऊपर 3 नीचे करेंगे। अब देखिए एक्चुअली में क्या आ गया, हमारी 45/3 आ गया और ये 43/3 है, सॉरी 42 हो जाएगा। 42/3 है। तो देखिए इसको घटाइए इससे और इधर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1/3, और इसको इधर घटाइएगा क्या हो जाएगा? इससे 45 में 43 जाएगा, यानी 2/3। यानी एक्चुअली में जो रेशियो आ गया हमारा 2:1 आ गया। ठीक है, यानी बी और सी के द्वारा जो लगाई गई राशि थी वह कितना था? 2 और 1। और हम जानते हैं कि टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि 3 है और 3 का जो वैल्यू दिया कुल मिलाकर के वह 1200 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। तो पूछ क्या रहा था कि बी से कितना उधार लिया? तो बी से कितना उधार लिया? 2 गुना। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुना 400 कर दीजिए। इसलिए 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 गुना 400 बराबर 800। यानी ए जो है बी से 800 रुपया और सी से अगर कहेगा तो एक का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है 400 रुपया, दोनों मिलाकर के 800 रुपया आंसर आ गया। चलिए यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यानी बी से लिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अब इसका बाय प्रोसीजर मेथड क्या है कि हम लोग लॉन्ग में जानेंगे कि हाँ ये अगर नहीं करना है या फिर उसका बाय प्रोसेस क्या हो सकता है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इसका क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर यही है कि मान लेते हैं कि 20 से x रुपया लिया उधार। तब x रुपया लिया तो ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन, मूलधन x लिया गुना समय 1 वर्ष, गुना दर नहीं पता है, दिया हुआ है, पता है ना कितना है? 14%, 14/100 प्लस दूसरा क्या कर रहा है, उससे कितना लेगा? अगर इसे x ले लिया, इसे कितना लेगा? 1200 माइनस x, क्योंकि कुल मिला के 1200 रुपया लिया। तो दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा? 1200 माइनस x, मूलधन गुना समय गुना दर, यानी 15/100 बराबर। देखिए कुल मिलाकर के ब्याज कितना है? ये भी ब्याज निकला, ये भी ब्याज निकला, और कुल मिलाकर के ब्याज जो दिया हुआ है 172 रुपया है, यानी ये जो है 172 रुपया है। अब इसका देखिए क्या करना है हमको, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 14x, गुना कीजिए तो माइनस 15x हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 100 नीचे है, 100 उधर चला जाएगा। और इसको गुना कीजिए 15 गुना 12 कितना हो जाएगा? प्लस 15 गुना 12 180, 2 जीरो हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 17,200, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17,200। अब एक चीज बताइए, ये 1500 में 15x में 14x घट गया तो माइनस x हो जाएगा। अब इसको इधर लेके चले जाइए तो x हो जाएगा, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? ये 1800 में 1720 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखिए, x का वैल्यू कितना आ गया? 800। चलिए दूसरा प्रोसीजर यही था x मान करके बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, दूसरा है कि ये मिश्रधन पे संबंधित है कि दो समय का मिश्रधन अलग अलग दिया हुआ है, तब इसमें ब्याज, कभी दर पूछेगा कभी ब्याज पूछेगा। देखिए 21 नंबर, फार्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ बेसिक समझना है क्या है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, कहता है कि 2.5 वर्षों में 1020 रुपया मिल जाता है, यानी मिश्रधन जो होता है 2.5 ईयर में कितना ब्याज बन रहा है? 1012 रुपया। ये जो बन रहा है 1012 रुपया। अब कहता है कि 4 वर्षों में यही राशि बढ़ करके, ये जो राशि है 4 वर्ष में बढ़ करके बन जाता है 1067 रुपया, 1067.5
20 इतना रुपया बन जाता है। तब कहता है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताइए, हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज की जब पैसा लगाते हैं तो मूलधन फिक्स रहता है और अलग अलग समय में जो है जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ ब्याज बढ़ेगा समय के साथ। तो एक चीज बताइए, अगर इसमें से इसको घटा देंगे हम तो ये 2.5 वर्ष से ही 4 वर्ष है, 4 वर्ष में 1.5 वर्ष घट जाएगा, यानी 2.5 घट जाएगा तो कितना वर्ष बचेगा? ये 1.5 वर्ष बचेगा। और 1.5 वर्ष में जो ये घटेगा, जो बढ़ा है राशि, ये भी मिश्रधन, ये भी मिश्रधन है, तो मिश्रधन में मिश्रधन घटाएंगे 4 वर्ष का, तो हमको निकलेगा एक्चुअली में क्या? हमें तो जो निकलेगा वो ब्याज ही निकला, क्योंकि ब्याज ही तो बढ़ा होगा। तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना था। तो क्या वर्ष निकला होगा ब्याज? तो ब्याज इसमें से घटा दीजिए, 0.2 का 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक उसके बाद 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 6 में से 1 बचेगा तो कितना बचेगा? 5। यानी कि 1.5 वर्ष में जो है यह 55 रुपया 20 पैसा बढ़ता है। तो क्या 1 वर्ष में हम नहीं निकाल सकते हैं? 1 वर्ष में निकाल लेंगे या फिर हमको 2.5 वर्ष में निकाल लेंगे, दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे। तब क्या हो जाएगा? उस परिस्थिति में हम मूलधन निकाल लेंगे। तो देखिए 1.5 वर्ष में हमको निकल गया है, घटाइए सही है घटाओ की नहीं, ये चीज देख लेना है। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 6 में से 1 गया 5 हो गया। अब हमको क्या करना है? 2.5 साल में निकाल लेना है। तो सीधे 1 वर्ष में निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए 2.5 वर्ष में निकाल लेते हैं। जब 2.5 वर्ष में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 55.2। अब 0 को हटा दीजिए, कोई बात नहीं, 55.2 बटा 1.5 इंटू 2.5, बस इतना ही करना था। अब देखिए इस दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया, इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखिए इस कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में, और देखिए ये कट जाएगा 2 बार में। क्या ये 3 दूनी 6, 6 से ये कटेगा? कट जाना चाहिए। 5 5 10 2 12, यानी 3 से भी कटेगा, 2 से सम संख्या, 3 2 6 से दोनों से कट जाएगा, 6 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 6 नमा 54, 6 दूनी 12। यानी एक्चुअली में जो ब्याज आया है 2.5 वर्ष में 92 रुपया ब्याज आया है, और 92 रुपये इसमें घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? इसीलिए मूलधन निकल जाएगा। मूलधन, मूलधन इसमें से घटा दीजिए, 1012 माइनस 92 बराबर कितना हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9, यही होगा ना? हाँ, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 920 रुपया उसका मूलधन आ गया। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि दर निकालना है। तो दर बराबर क्या फॉर्मूला था? आप चलिए दर बराबर निकालिए। दर बराबर हम लोग जानते हैं, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। ब्याज हमको कितना आया? 92 रुपया। ब्याज गुना 100, मूलधन गुना समय, मूलधन कितना निकाले हैं? 920 निकाले हैं। 920 गुना समय, समय तो हमारे पास कितना वर्ष के लिए निकाले थे ये बताइए। ये जो मूलधन है, ये जो निकला था किस वर्ष पे निकाले हैं? 92 रुपया जो ब्याज निकाले थे 2.5 वर्ष में ना, तो ये जो हमारा हो जाएगा समय 2.5 वर्ष है। बस यहाँ पे क्या करना है? 2.5 से गुना कर देना है 920 को, 10 हम लोग उड़ा दीजिए, इधर 10 चला जाएगा। देखिए 92 से 10 बार में कट जाएगा, और 10 से 10 ही कट जाएगा, और कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। यानी आर का जो वैल्यू आ गया 4%, यानी 4% के ब्याज दर हमारा आंसर आ जाएगा। तब देखिए पहला प्रोसीजर था तो ये करना है, बस ये करना है कि जो दिया रहेगा उसमें से समय को घटा दीजिएगा, तो जो भी अंतर आएगा उसके बाद क्या करेंगे? या तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे 4 वर्ष में कितना ब्याज आया, या पहला वाला में निकाल लेंगे, उसके बाद आर का वैल्यू इस पे रख देंगे, वही हमारा। तो इसमें मेन काम क्या होता है कि समय के साथ ब्याज निकालना है, ब्याज निकालने के बाद उसमें ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन निकालना है, मूलधन निकाल करके फार्मूला रख दीजिए, वही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर, ये क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष में 8400 रुपया हो जाता है। देखिए यहाँ ये 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 ईयर में 8400 रुपया, ठीक है, यानी मिश्रधन इतना हो जाता है। अब कहता है कि 4 वर्ष में जो 8 वर्ष, हाँ 2 वर्ष में 8400 और 8 वर्ष में जो है, यानी 8 ईयर में जो हो जाता है यह 12600 हो जाता है, यानी 12600। सिंपल सा बात है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो हमको क्या निकालना है? यहाँ भी कहता है दर निकालने के लिए, तो 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष में जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, 0 0 हो गया, और 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा 4, 4200 रुपया, ठीक है। यानी 6 वर्ष में 4200 रुपया। एक्चुअली में हमको निकालना क्या? या तो यहाँ पे निकाल लीजिए या यहाँ पे निकाल लीजिए, यही करना है ना। तो सिंपल से अब यहाँ पे क्या करना है? 2 वर्ष का ब्याज निकालना है हमको, 6 वर्ष का ब्याज निकल गया है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष बराबर देखिए 1 तिहाई कर दीजिए, और 1 तिहाई करेंगे तो क्या जाएगा? 1400 नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं 1400 रुपया, यानी ये ब्याज निकल गया। अब ब्याज निकल गया तो क्या मूलधन नहीं निकलेगा? पी, यानी एसआई निकल गया 2 वर्ष का यहाँ। तो 8400 में क्या करेंगे? 1400 घटा दीजिए, 8400 माइनस 1400, बस इतना ध्यान रखना, इस 7000 आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है? आर निकालने के लिए बस आर बराबर फार्मूला क्या होता है? दर बराबर ब्याज गुना 100। ब्याज हमको कितना निकला था? 1400। अब यहाँ पे 1400 गुना कर दीजिए, 1400 गुना 100, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना समय, मूलधन कितना है? 7000 आया है, 7000।
गुना समय, समय कितना निकाले थे, कितने वर्ष के लिए निकला था, 2 वर्ष के लिए, तो 2 यहाँ कर दीजिए गुना, बस यही था। 0 0 कैंसिल हो गया, 17 दूनी 14 यानी 20 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 10 बार में, यानी आर का जो वैल्यू आ गया हुआ 10% आ गया। चलिए ये तो आइए 25, 26, 27, 28 ये सब जो है सेम टाइप से अभी जो बताया गया है सेम टाइप है। इसको क्या करना है, होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर अगला टाइप है। अगला टाइप क्या है ये समझ लीजिए। कहता है कि कुछ रुपया रहता है, जैसे मान के चलो हमारे पास 20,000 रुपया है, एक पे 5 कुछ पैसा दे दिए, 5% पे कुछ दिए, 4% पे, कुल मिला करके ब्याज आया। तब ऐसा पूछेगा कि जो जिस राशि पे हमको ब्याज आया है तो वो वैल्यू निकालना है। यानी कि मान के चलिए 4% पे 5% दोनों मिला करके कुछ ब्याज आ गया, 100 रुपये ब्याज आया, तब कहेगा कि 4% पे कितना पैसा लगाए थे, 5 पे कितना लगाए थे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए 29 नंबर क्या है। कहता है कि एक आदमी के पास 2,000 रुपया ब्याज था, सॉरी 2,000 धन था, 2,000 क्या है, धन है उसके पास। कहता है एक पे लगाना है, एक पहला राशि को लगाया 5% पे, दूसरा राशि को 4% पे, कुल मिला के ब्याज उसको 92 रुपया आ गया। तब कहता है कि उसको 5% पे कितना पैसा मिलेगा, यानी कुल मिलाकर ब्याज उसको आता है। तो देखिए हम इसके पहले एक बना चुके हैं एलिगेशन मेथड से, इसको जब भी बनाएंगे उसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना। एक्स मान के बनाएंगे थोड़ा लंबा होगा, इसलिए एक्स वाला मेथड का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए तो इसमें क्या करना है, मूलधन दिया हुआ है 2,000 रुपया, तो मान के चलिए पहला दूसरा, पहला राशि, पहला जो दर है वह कहता है कि 5% साधारण ब्याज,
पहला जो ब्याज है यानी कुछ राशि को 5% पे देता है, कुछ राशि को 4% ब्याज पे देता है, और उसको क्या कहता है, मूलधन 2000 रुपया है और उसको 92 रुपया का ब्याज भी मिल जाता है। देखिए यहाँ ब्याज उसको मिल गया 92, तो इससे दर निकाल सकते हैं कि नहीं, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, 1 वर्ष में इसको मिलता है, ठीक है। तो ब्याज गुना 100, यहाँ दर निकाल लीजिए पहले, इसमें यही है कि दर निकाल लेना, ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, मूलधन कितना है 2000 गुना समय इतना, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा 46/10, बस इसको इतना ही रहने देना है, 46/10, इतना आसान हो जाएगा। 46/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.6, बस इतना ही करना था, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के जो दर आ गया हमको 4.6% आ गया, बस इतना ही इसमें निकालना था। तो हर प्रश्न में यही करेंगे, कुल मिलाकर के पहले दर निकाल लेंगे, तब कहेगा 5% पे कितनी राशि दिए, 4% पे कितनी राशि दिए, निकाल लेंगे। देखिए कुल मिलाकर के कितनी उसको दर आया 4.6%। अब एक चीज बताइए, एलिगेशन मेथड में क्या होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो लिखिए 5 में से 4.6 जाएगा, कितना बचेगा 0.4 बचेगा, यानी 0.4%, यही ना आएगा। इसमें से इसको घटाए कितना होगा 0.6%। अब देखिए दशमलव जब उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी रेशियो एक्चुअली में जाएगा, कटेगा भी 3 बार में और ये कटेगा 2 बार में, परसेंटेज है, तो रेशियो कितना आ गया 3:2 आ गया। पूछ क्या रहा था, अब जो भी पूछेगा वो निकाल लेंगे। अब पूछ रहा है कि 5% पे कितनी राशि दिया, देखिए 3 और 2, यही ना राशि का वैल्यू आया 3:2, और हम जानते हैं कि 3 2 5, 3 + 2 5, और 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2000 रुपया दिया हुआ था, 5 का वैल्यू 2000, 5 से काट दीजिए 400, यानी 1 का वैल्यू आ गया कितना 400। हमको निकालना है कितना 3 का वैल्यू, यानी 3 का वैल्यू जो हो जाएगा 3 × 4 बराबर 1200, यानी 1200 रुपया 5% की ब्याज दर पे निकाला। अगर मान के चलिए दूसरे को कहता है कि 4% पे कितना दिया, तो 4 दूनी 4 से 2 से गुना करते हैं 800 रुपया। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा पूरी। चलिए अगला आइए, 30 नंबर, ये कह रहा है कि अरुण 2000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता, पहले दोस्त को 12,000 रुपये। अच्छा इसमें क्या कर रहा है ना कि राशि बांट दिया है, तब दर पूछ रहा होगा कि कितना दिया। देखिए अरुण 2 दोस्त को दिया, ठीक है, अरुण ने अपने 2 दोस्तों को दिया, वही पहले वाले दोस्त को दिया, दूसरे वाले दोस्त को दिया। पहले वाले दोस्त को कितना राशि दे दिया 12,000 रुपया दे दिया। चलिए 12, उसके पास 20,000 था, 12,000 दे दिया, तो दूसरे दोस्त को कितना दिया होगा 20,000 है तो इसको 8,000 दिया होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी राशि जो दिया है 3:2 में दिया है। हमने पहले निकाला था उसमें क्या कहे थे, राशि निकाले थे 3:2 में, यहाँ पे 3:2 दिया हुआ है, हमारा ये राशि निकल गया। चलिए कहता है पहले को जो दिया है वो 8% पे, यानी इसको जो दिया है 12,000 रुपया, ये 8% ब्याज पे दिया है। दूसरे को नहीं मालूम है कितना पे दिया, हमको मालूम है नहीं है, कहता है दूसरे को कितना पे दिया यही तो पूछ रहा है, और कहता है कुल मिलाकर के जो उसको ब्याज आ रहा है वो 10% आ रहा है, ठीक है, कुल मिलकर ब्याज आ रहा है 10%, ठीक। अब एक चीज बताइए, ये रेशियो कितने का आ रहा है 3:2 का, तो यहाँ भी तो 3:2 आना चाहिए था, इससे तो हमको निकल जाएगा 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा तो 2%, यानी 10 में से 8 गया 2%। अब एक चीज बताइए, जब भी ये औसत होता है दोनों के बीच में होता है और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 3 है, तो यहाँ पे आना चाहिए कितना 3%, और 3% लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना रखना पड़ेगा 10 से ज्यादा रखना पड़ेगा 3, और 10 से ज्यादा कितना हो जाएगा 13, बस यही तो बात था, 13 में से 10 घटा दीजिए 3% हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया 13%। बस इतना ही सोचना था, नहीं ऑप्शन नंबर डी आ गया बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना था, इतना ईजी है, उससे भी ईजी है। जब ये दिया रहे हमारा रेशियो, तब बस ये ध्यान रखना कि पहला निकालना है, और ये ध्यान रखना है कि जो इसका वैल्यू होगा इस दोनों के बीच में होगा। चलिए 31 नंबर, चलिए 31 नंबर क्या दिया हुआ है कि 2 धनराशि लेता है, कहता कुल मिलाकर के एक व्यक्ति 10,000 रुपया ऋण लेता है, एक भाग 8% पे, दूसरा 10% पे लेता है, 950 रुपया ब्याज देता है। देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है 8.5% पे पहला दे रहा है, ले रहा है, दूसरा जो दे रहा है वह 10% पे, यानी 2 राशि ले रहा है, दोनों का ब्याज अलग अलग है, ठीक है। कितना लिया है 10,000 रुपया लिया है, और ब्याज कितना दे रहा है 950, तो यहाँ क्या करेंगे पहले दर निकाल लेंगे, कुल मिलाकर के औसत दर कितना है 950 गुना 100, और कितना है 10,000 रुपया है, समय 1 वर्ष के लिए, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से कैंसिल, 95/10 का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 9.5%, यही तो दर का निकल गया, यानी औसत निकल गया हमारा 9.5%, बस ये निकल गया तो हो गया। देखिए 9.5 में से 8 घटाएं कितना बचेगा 1.5%, 10 में से 9.5 घटाएं कितना हो जाएगा 0.5%, बस। तो देखिए कितना का रेशियो है 3 का रेशियो है कि नहीं, 1:3, 1 से कटेगा और ये 3 से, यानी 1:3
3 में राशि निकल गया। हम लोग जानते हैं कि टोटल राशि कितना दिया हुआ था, 10,000 रुपया, यानी 4 का जो वैल्यू अब यहाँ, ये कोई बात नहीं, इधर देखते हैं, यानी 3 और एक 4 का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तब कहता है कि पहले बैंक से कितना ऋण लिया है, यानी 8% पे वो कितना ऋण लिया, 8 का वैल्यू कितना है 1, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,000 नहीं हो जाएगा, भागा दे देंगे तो यही तो आंसर हो जाएगा। चलिए, ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए 32 नंबर,